चलें जी, आज की अफ्तारी का प्रोग्राम है सवार के मोहम्मद अली भाई उनके साथ, और वो अभी वेट कर रहे हो चल के उनसे मुलाकात होनी है। कराल चौक में असल में प्लान तो अकेले का ही था, लेकिन फिर कुछ भाइयों का गिला आ जाता है कि आपने बताया नहीं, अकेले अकेले चले गए। तो मोहम्मद अली भाई जो हैं बड़े प्यारे हमारे सवार ग्रुप के, तो उन्होंने कहा कि भाई आप अकेले अकेले चले गए। मैंने कहा चलें, आज फिर जाना है तो अगर है मूड तो फिर चलें। तो वो कहते हैं क्यों नहीं। मैंने कहा चलो ज़बरदस्त, एक से बड़े दो। चलें जी जनाब, यहाँ से पकोड़े और दही भल्ले चाट वगैरह लेके फारिग हो गए हैं, और अब नेक्स्ट मंजिल है कराल चौक में मिलना है। अक्सर मैं ये सोचता हूँ कि घर से निकल के जो मेरा मेन हाईवे तक पहुँचने का रास्ता होता है, बहुत से व्लॉग्स में आता है अक्सर। तो ये तो लोगों को जो है ना सही याद हो गया होगा या पक्के होंगे सीन देख देख के। लेकिन फिर मैं कहता हूँ चलो यार कोई बात नहीं, असल मकसद ये होता है कि इनिशियल जो प्लान है फॉर द व्लॉग वो शेयर करना, और वो क्योंकि हर बार नया होता है तो एटलीस्ट इट्स समथिंग जिसके ऊपर लोग ज़्यादा फोकस्ड होंगे, सो दे आर पेइंग मोर अटेंशन टू व्हाट्स बीइंग सेड। माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बदूर सर, आप तो लगता है बॉर्डर में जाने के लिए आए हुए हैं। माशाल्लाह, ये मैंने साथ ही लगाया। मैंने कहा यार इसकी टेस्ट फ्लाइट्स भी करते जाएंगे, बीच में कहीं रास्ता सही सा आया ना। चलो तो अच्छा, ये कोयले लेने दुकान बंद थी। अच्छा, मैंने वो ब्यूटेन वाला रख लिया है, लेकिन कोयले वो उसके लिए तो चाहिए होंगे। हाँ चलें ठीक है, आप आगे चलें। जिंदाबाद। ठीक है ठीक है, आप आगे चले मैं पीछे हूँ, आप आगे चले मैं पीछे पीछे हूँ। कॉल बेशक मिला लेते हैं, क्या ख्याल है? कॉल मिला लेते हैं कि अच्छा चले चले फिर। ये होता है ट्रैवल लाइट तरीके से करने का। बैग उठाया, उसमें उन्होंने मुर्गी डाली है और इनके पास है ग्रिल छोटे वाली, मुझे भी ले लेनी चाहिए, मेरे पास है वो बहुत बड़ी है। ट्रैवलिंग का एक मेजर असूल ये है कि आपने अपना लगेज कम से कम रखना होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसा रूल है कि जो मैं फॉलो करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि एक्सपीरियंस कंफर्टेबल भी रहे। कंफर्ट को अगर फॉलो करना है तो उसके लिए फिर आपको एक्स्ट्रा चीज़ें रखनी पड़ती हैं। तो बस ये स्ट्रगल मेरी तो हमेशा जारी रहती है। ये जनाब हम गुज़र रहे हैं खन्ना पुल के साथ से, और यहाँ पे होता है अच्छा खासा रश आम दिनों में भी, तो रमज़ान में तो एक्सपेक्टेड है कि और भी ज़्यादा होगा। अल्लाह का शुक्र है कि रोड कुछ खुला हो गया हुआ है, और रोड के ऊपर से जो रेडियो वगैरह वाला उनका रश है वो कदरे कम है, क्योंकि ज़्यादातर फिर वो रश बढ़ता उन्हीं की वजह से है कि तो उन्होंने जगह घेरी होती है तो काफ़ी कम हो जाती है जगह गाड़ियों के लिए, बाइक्स के लिए। फिर जो लोग ले रहे होते हैं चीज़ें, उनकी वजह से भी कम हो जाता है।
एनीवेज रश में हम आ गए हैं और देखते हैं यहाँ से आगे कैसे बढ़ा जाए। River's gonna cry when you're gone. It's gonna cry, it's gonna cry. जहाँ बाइक चलाने का मज़ा खुली रोड्स पे नॉर्दर्न एरियाज़ में, जहाँ पे रोडें बल खाती हुई जा रही हों पहाड़ों के बीचों बीच, तो उसका मज़ा आ रहा होता है। वहीं ये जो सिटी के अंदर आपने बाइक चलाना होता है रश के अंदर, गंदी किस्म की ट्रैफिक में, आई गेस ये एक बड़ा रोल प्ले करती हैं इस सारे सिनेरियो में, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को नहीं एक्सपीरियंस करते तो शायद आप दूसरा उन रोड्स को भी उस तरह से अप्रिशिएट नहीं करते। तो गुड और बैड दोनों चीज़ें हों तो फिर आप कंपैरिजन कर सकते हैं और फिर दूसरी जो अच्छी चीज़ होती है उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। मेरे ख्याल से सफ़र के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि आप थोड़ा सा रफ़ पैच भी हो, थोड़ा सा फिर बेहतरीन पैच भी हो, दोनों मिल के एक सफ़र का पूरा एक्सपीरियंस जो है उसको एक वर्थ वाइल एक्सपीरियंस में तब्दील करते हैं। तो अब जनाब हमने टर्न ले लिया था टूवर्ड्स पनीगाला, और पनीगाला के अंदर से होते हुए हमने रावल डैम की जो लेक व्यू पार्क के ऑपोजिट साइड है वहाँ पर पहुँचना था। और वहाँ पर पहुँच के बड़ा खूबसूरत सा व्यू है, थोड़ा कम रश होता है क्योंकि जो लेक व्यू वाली साइड है वहाँ पे तो बहुत सारा फैमिलीज़ का रश रहता है, तो ये थोड़ी पुरसकून जगह होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर भी लोग आते हैं और अपना कूड़ा करकट वहीं पर फेंक जाते हैं, जिसकी वजह से ये जगह गंदी लग रही थी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी देखिए यहाँ से ड्रोन शॉट्स तो आपको पता चलेगा कि जगह कितनी खूबसूरत है। Leave it all behind. River's gonna cry when you're gone. उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करते रहा करें। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।